कहा जाता है, कभी कभी सोचा जाता है कुछ और होता है कुछ। जी मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। महाराष्ट्र में एक नए युग का शुरुआत हो गया जो कभी सोच नहीं सके थे हम लोग। यानी देखा जाए तो महाराष्ट्र में अभी 10 से 12 दिन के आसपास देखा जाए काफी घमासान मच रहे थे। पक्ष और विपक्ष यानी शिवसेना और बीजेपी की तरफ से और जितने भी सहयोगी पार्टी थे, इन सबों के तरफ से देखा जाए महाराष्ट्र में काफी सत्ता को लेके काफी बातें हो रही थी। लेकिन आज अंततः शाम में यानी देखा जाए आज ही ये शपथ ले ली एकनाथ शिंदे ने। और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए एक नए युग का इन्होंने शुरुआत कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एकनाथ शिंदे साहब के बारे में। कैसे एक ऑटो टैक्सी चालक आज महाराष्ट्र के सियासत पे राज करने लगा, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पे आ गए। आइए बात करेंगे आखिर ये कौन है एकनाथ शिंदे साहब। शिवसेना के उभरते हुए बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत पे चलने वाले आखिर ये शिंदे साहब हैं कौन। आइए इनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। कितने अपने जीवन में इन्होंने कठिन परिश्रम किया और कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए। और आज अंततः देखा जाए जो कभी सोच नहीं सका होगा महाराष्ट्र के शासक ने, कभी महाराष्ट्र की सियासत ने, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ने यह नहीं सोच सका होगा कि उद्धव ठाकरे यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को रहते हुए भी कोई बागी विधायक यानी एकनाथ शिंदे साहब कभी मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जी हाँ, ऑटो चालक यानी अपने जीवन में काफी इन्होंने कठिन परिश्रम किए थे। इनका जन्म देखा जाए एकनाथ शिंदे साहब का 9 फरवरी 1964 को हुए थे। इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार में जन्म होने के बाद अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव के लाइफ में आते रहे। ये एक ऑटो टैक्सी चालक थे यानी ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाने के बाद अपने जीवन अपने परिवार के भरण पोषण करते थे। धीरे धीरे इनकी पढ़ाई ये देखा जाए लगभग 11 पास है, यानी 12 भी इन्होंने सही से नहीं कर सके। यानी गरीबी के कारण अपने जीवन में इतनी संघर्ष इन्होंने देखा, इन्होंने सही से शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन धीरे धीरे अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानने वाला एकनाथ शिंदे अंततः देखा जाए 1980 के आसपास ये शिवसेना से जुड़ते हैं। और शिवसेना से जुड़ने के बाद इनके जिंदगी में एक अलग ही देखा जाए एक उत्थान मिलता है, यानी इनके जिंदगी में एक अलग ही देखा जाए एक मिलने लगा और ये आगे बढ़ने लगे। 1980 में ये शिवसेना में शामिल होने के बाद अथक मेहनत से शिवसेना में एक अलग छाप छोड़ने में देखा जाए कामयाब हो गए। जी हाँ, 1997 में इन्हें शिवसेना की ओर से पहली बार ठाणे का नगर पार्षद चुना गया। यानी 1997 में एकनाथ शिंदे साहब पहली बार ठाणे, जो कि मुंबई का यानी महाराष्ट्र का काफी पॉपुलर जगह जाना जाता है, वहां से नगर पार्षद चुने गए। 1997 में पुनः 2002 ईस्वी में पुनः जो रीचुनाव हुआ नगर परिषद का, तो ये वहां से फिर से देखा जाए नगर परिषद के ये सदस्य बने गए। 1997 से 1997 की इनकी जिंदगी में एक अलग ही चीज देखने को मिला, क्योंकि ये शिवसेना में उस समय तक शामिल हो गए थे। अपने जिंदगी में राजनीतिक कैरियर में ये अलग ही धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। देखा जाए 2002 में पुनः नगर निगम के ये पार्षद चुने गए। इनके जीवन में उस समय बदलाव देखने को मिला जिस समय शिवसेना ने इन्हें 2004 में विधानसभा के लिए टिकट दे दिया। और शिवसेना के ओर से देखा जाए पहली बार टिकट पाने के बाद ये विधानसभा में भारी बहुमत से विजयी भी हुए। यानी पहली बार ये विधायक के रूप में देखा जाए 2004 में अपने सत्ता में ये आए। और विधायक में 2004 में आने के बाद अपने जीवन में कहाँ रुकने वाले थे ये एकनाथ शिंदे, आज देखिए ये मुख्यमंत्री भी बन गए। यानी मैं बात कर रहा हूँ उनके विधायक के जीवन के बारे में। जब 2004 में ये विधायक बने थे उसके पहले इनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी। जी हाँ, 2 जून 2000 ईस्वी के आसपास इनके परिवार में एक ऐसी घटना घटी जो कि कह नहीं सकते। यानी मैं बात कर रहा हूं इनके परिवार की। इनके परिवार में इनको 2 पुत्र और 1 पुत्रियां थी। लेकिन दिन था 2 जून 2000 ईस्वी का। यह दिन इनके जीवन का एक आखिरी देखा जाए काला दिन साबित हुआ था, क्योंकि इनकी एक पुत्री जो कि मात्र 11 वर्ष की थी और एक पुत्र उस दिन चल बसे। यानी एक आपदा में देखा जाए इनके पुत्र और इनकी पुत्री का निधन हो गया। एक पुत्र और पुत्री के निधन होने के बाद भी एकनाथ शिंदे साहब काफी टूट चुके थे और ये अपने राजनीतिक से संन्यास लेने की बात करने लगी थी। यानी देखा जाए इसका फैमिली पूरी तरह से बिखर चुका था। इनके पास यदि कोई थे उस समय तो इनका बड़ा बेटा, जो कि उस समय मात्र 13 साल का था, जो कि वर्तमान में अभी
शिवसेना की ओर से संसद पद पे विराजमान भी हैं इनके पुत्र। यानी मैं बात कर रहा हूँ 2000 ईस्वी के आसपास 2 जून का समय इनके घर के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके लिए काफी काला दिन साबित हुआ था। इनके एक पुत्र और इनकी पुत्री का देहांत हो चुका था। इनके बच्चे एक पुत्र जो बड़े बेटे उस समय 13 ईयर के थे, लेकिन अभी ये महाराष्ट्र में सांसद हैं। उनके बाद धीरे धीरे ये अपने आप को संभाला और काफी सहयोग मिलने के बाद 2004 में शिवसेना ने इन्हें देखा जाए विधानसभा में चुनाव लड़ने को टिकट दे दिए और थाने से इन्हें टिकट मिलने के बाद पहली बार विधानसभा में ये चुन के आते हैं और भारी बहुमत से विजयी होते हैं। फिर एकनाथ शिंदे अपने परिवार के उस काले दिन को भूलते चले गए और अपने जीवन को काफी संघर्ष किया और आगे बढ़ाने का फैसला किया और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चले गए। पुनः देखा जाए 2009 में इन्हें फिर से विधानसभा का टिकट दिया गया। यानी 2004 के बाद एकनाथ शिंदे साहब कहाँ रुकने वाले थे? बालाजी ठाकरे के सिद्धांत पे चलने वाला, हिंदुत्व छवि रखने वाला ये एकनाथ शिंदे धीरे धीरे देखा जाए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। यानी 2004 में पहली बार ये विधायक बने थे, पुनः 2009 में ये विधायक बने, पुनः 2014 में विधायक बने, पुनः 2019 में ये विधायक बने और 2014 में इनके समय में काफी बदलाव देखने को मिला था। जी हाँ, 2014 में जब ये विधायक बने थे ना, तीसरी बार ये विधानसभा में चुने गए थे, उस समय 2014 के लास्ट में देखा जाए इनको विधानसभा में यानी महाराष्ट्र सरकार में इनको मंत्री पोस्ट मिल गया था। जी, मंत्री पोस्ट मिलने के बाद एकनाथ शिंदे के जिंदगी में एक काफी बदलाव देखने को मिला और ये एकनाथ शिंदे हिंदुत्व छवि को देखते हुए बालाजी साहब ठाकरे के जीवन व्यक्तित्व से परिचय होते हुए ये आगे बढ़ने लगे और शिवसेना में इनका पद यानी इनका पोस्ट देखा जाए काफी आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे ये मंत्री पोस्ट को सुशोभित करने लगे और 2019 का समय आता है, पुनः विधानसभा के चुनाव में ये विजयी होते हैं और पुनः ये मंत्री बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखा जाए 2019 से 20-21 तक आते आते शिवसेना में थोड़ी थोड़ी देखा जाए दरारें देखने लगी और एकनाथ शिंदे का जो विचार थे, हिंदुत्व वाली छवि थी, वो शिवसेना से नहीं मैच होने लगे। क्योंकि 2000 लगभग जो लोकसभा के जो चुनाव हो रहे थे, भाजपा बहुत बड़ी बहुमत पार्टी बन के उभरी थी। शिवसेना के साथ ही भाजपा देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस और अन्य सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना लिया था। लेकिन धीरे धीरे देखा जाए एकनाथ शिंदे साहब हिंदुत्व छवि को देखते हुए शिवसेना से धीरे धीरे इनको जो है यानी एकनाथ शिंदे साहब और शिवसेना में मनमुटाव देखने को मिलने लगे थे और एकनाथ शिंदे साहब धीरे धीरे देखा जाए शिवसेना का छवि को देखते हुए यानी इनके बातों को शिवसेना में नहीं रखा जा रहा था, इनके बातों को नहीं सुना जा रहा था। अंततः परिणाम देखा जाए तो उभर के सामने आ गया। आज से लगभग 10-15 दिन पहले ये शिवसेना से अलग हो गए और लगभग देखा जाए 49 विधायक के साथ ये महाराष्ट्र को छोड़ के गुवाहाटी यानी गोवा, फिर उसके बाद गुवाहाटी चले गए। लगभग देखा जाए 10 से 12 दिनों के बाद पुनः ये वापस आते हैं गोवा और पुनः ये मुंबई पहुंचते हैं और देखा जाए ये धीरे धीरे भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद यह अंततः मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कोई महाराष्ट्र के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए अथवा भारत की दृष्टि से देखा जाए तो कभी कोई सोच नहीं सका होगा कि एकनाथ शिंदे साहब देवेंद्र फडणवीस के रहते हुए भी मुख्यमंत्री पोस्ट पे आ जाएंगे। यानी भाजपा का बहुत सारा सीट है, देखा जाए 106 सीटों पे भाजपा है, फिर भी भाजपा ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री पोस्ट दे दिया। कहा जाए तो अक्सर देखा जाता है राजनीतिक में, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है कि आपके पास अधिक सीटें हो और आप कम सीटें वाले को उच्च पोस्ट पे दे दे, लेकिन भाजपा ने यह किया और अभी देखा जाए एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पोस्ट पे विराजमान हो गए। देखा जाए तो शिवसेना का अंततः अंत देखा गया, क्योंकि जिस टाइप का घमासान 10 से 12 दिन में मिल रहे थे ना, उसका अंत देखने को मिला और शिवसेना में देखा जाए काफ़ी बागी विधायक जो शिवसेना से बाहर निकले थे वो सभी एकनाथ शिंदे साहब को सपोर्ट कर दिए और ये मिल के आज भाजपा के साथ महाराष्ट्र का एक सियासत में देखा जाए एक इतिहास रच दिया। यानी महाराष्ट्र में एक नए युग का शुरुआत हो गई और ये युग हो गए शिंदे युग, यानी शिंदे युग हो गए, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब देखा जाए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस साहब देखा जाए ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जी हाँ, दिल्ली से बीजेपी जो है ये इस चीज़ का नेतृत्व कर रहे थे और
बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बाद देखा जाए काफी दायित्व का प्रवहन किया और एकनाथ शिंदे साहब को अंततः मुख्यमंत्री बना दिए। और ये 10 से 12 दिन का जो राजनीतिक घमासान चल रहे थे महाराष्ट्र में, ये राजनीतिक देखा जाए अंततः समाप्त हो गया। महाराष्ट्र में देखा जाए विधानसभा की सीटों की संख्या 288 है और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री पोस्ट के लिए आते हैं यानी बहुमत जो सिद्ध करते हैं ना, लगभग 144-145 के आसपास में रहता है। और महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है, क्योंकि आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे साहब विधानसभा से नहीं चुने गए थे, ये विधान परिषद से चुने गए थे। और लगभग देखा जाए जो शिवसेना में काफ़ी जो मंत्री थे वो सभी विधान परिषद से ही चुन के आए हुए थे। तो महाराष्ट्र में देखा जाए विधान परिषद की सीटें भी हैं और महाराष्ट्र में विधानसभा की भी सीटें हैं। मैं बात कर रहा था महाराष्ट्र के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का। 10 से 12 दिन जो यहाँ पे घमासान मच रहे थे महाराष्ट्र में, अंततः देखा जाए उनका लगभग अंत हो चुका है और शिंदे युग का शुरुआत हो चुका है, फडणवीस युग के शुरुआत हो चुके हैं। और देखा जाए महाराष्ट्र में एक अलग ही राजनीतिक परिवेश का जन्म हो चुका है। ये पूरी बातें देखा जाए, ये महाराष्ट्र के बारे में मैंने चर्चा किया, क्योंकि महाराष्ट्र में एक नए युग का शुरुआत हो चुका है। आइए बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। और यह महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए काफ़ी नए युग का शुरुआत हो चुका है। जय हिंद। मेरे वीडियो यदि आपको पसंद हो और महाराष्ट्र के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आपकी क्या सोच है, आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। और महाराष्ट्र का जो अभी हाल में शिंदे युग की शुरुआत हुई, फडणवीस युग का शुरुआत हुआ, इनके बारे में आपकी क्या विचारें हैं, आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद।